हाँ हाँ, लेकिन अगर ये मान के चलो कि वैसा प्रश्न आएगा नहीं। एक मिनट हाँ नहीं, वो नहीं आएगा बेटा। लेकिन अगर सुनिए, एक बार आप लोगों को एक जानकारी दे दें, जैसे आपके एग्जाम में अगर आ गया कि अपने पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की एक कविता लिखी, ठीक है सर कोई सर लिख सकता है। हाँ, तो जो पढ़ने के लिए कविता है ना, उसको भी आप लिख सकते हैं। सर कबीर की साखियां भी लिख सकते हैं। कबीर की साखियां नहीं, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में आया है, जो आपके सिलेबस में हाफ ईयरली में आया है, तो वो कविता मैंने पढ़ाई है ना कि बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की गोर घटाए, इसको मैंने पढ़ाया है और ये केवल पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। और बताइए, चैप्टर 4 क्या है? दीवानों की हस्ती, ठीक है। और एक बताइए, हाँ बेटा बताओ। हाँ क्या? बाद में पहले बैठ जाओ। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। एक प्रॉब्लम ये निकल के आई, दूसरी प्रॉब्लम बताइए। चैप्टर 8 का नाम बताइए। यह सबसे कठिन समय नहीं। और बताइए, जिसको जो भी नोट कराइए तो हम पढ़ाना शुरू करेंगे ना। सबको सब आता है। अरे ग्रामर देखो, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, बेटा बात नहीं। समास, संधि के जो भेद वाला सर संधि तो सारे ही हैं, संधि के भेद। सर संधि तो पूरा ग्रामर ही है। चलिए पहले ग्रामर बात करते हैं, इनको रोकते हैं, ग्रामर बात करते हैं। और बताइए, संधि से शुरू कर दें? यस सर। इसी को बताएं? यस सर। अब तुम लोग संधि के मास्टर बन जाओगे, ये जान लेना। क्या बन जाओगे? मास्टर। यहाँ आए हो निमंत्रण में, जिस पार्टी में आए हो, कॉपी वगैरह सबके पास है? नोट आउट करेंगे आप लोग कि नहीं? हैं? हर कॉपी निकालेंगे कब? आफ्टर क्लास। चलिए देखिए, समझ लिए, अब समझिए बात को। आप लोग रेडी हो जाइए, फिर मैं पढ़ाऊंगा। क्या बेटा? मेरी आवाज अब आ रही है? बेटा अभी संधि, हम देखो संधि का रिवीजन करा, सुनिए, संधि का रिवीजन कराने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा इसको। बताएं? पहले आप लोग ये जानिए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए एकदम बेसिक पर जाइए। आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या होता है? वर्णमाला होती है, वर्ड होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है, अक्षर होते हैं, ये सब होते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है? संधि। क्या पढ़ना है? संधि का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ या योग। ठीक, योग का मतलब भी जोड़ ही होता है। अब देखिए जुड़ेगा क्या। जब मैंने आपको ये बता दिया कि हम अक्षर, व्यंजन यही सब पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यही सब आपस में जुड़ेंगे। ठीक, अब देखिए, इतना समझ आ गई बात सबको? माउस क्यों नहीं चलता? अब संधि समझिएगा। हम दो शब्द लिख रहे हैं,
ध्यान से समझिएगा एकदम। ये क्या है? पता सबको है, ऐसी बात नहीं है किसी को पता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाइए, चूंकि ऑफलाइन आए हुए हैं, ठीक है ना। वहां पता नहीं आवाज जाती थी कि नहीं थी, आप भी लोग जान सकते हैं। देखिए हमको क्या पढ़ना है, हमने क्या लिखा है, ये पुस्तक और आलय है क्या? पुस्तकालय पुस्तकालय है, शब्द है, गुड। ये दोनों क्या है? शब्द। अब आपको पता है कि शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पुस्तक में भी वर्ण जुड़े होंगे, जुड़े होंगे। अब देखिए पुस्तक में कौन कौन से वर्ण जुड़े हैं, इस पे ध्यान देते हैं। प होगा, इसके साथ उ लगा है, तभी तो पु हुआ। उसके बाद स लगा है, लगा कि नहीं लगा है? फिर त लगा है, बोलिए। फिर क लगा है, फिर अ लगा। यही देखो पुस्तक होगा कि नहीं? अच्छा प्लस। अब कहेंगे यहाँ अ नहीं लगा ना? हाँ ठीक। अब देखिए ये हमारा पुस्तक बन गया, इसका अंतिम अक्षर निकाल के रखिए, क्या है? इसको अलग रखिए। अब आलय में आ जाइए, आलय को तोड़िए। ये जुटा, इसका अंतिम अक्षर क्या है? क्या है? हाँ? अब यही संधि है। पहला फेल रहेगा ना? सॉरी दिमाग देखो। गुड, कौन बताया? गुड, सॉरी, हम अंतिम से अंतिम चले गए। अब देखो यही संधि है। संधि क्या कहती है कि जब दो शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, क्या किया जाता है? किसको? जब दो शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से मिलकर के एक विकार यानी कि एक परिवर्तन करता है, और उस परिवर्तन के बाद एक नया अक्षर बन जाता है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? अब देखिए अ और ये आ, ये दोनों अक्षर है, ये प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, ये दूसरे शब्द का पहला अक्षर। ये मिलेंगे, अपना हाथ हिलाएंगे ऐसे ऐसे, ये मिलेंगे तो बदल जाएंगे, बदल के एक ही हो जाएंगे। हाँ, चाहे अफगानिस्तान कहो चाहे तालिबान कहो। जिसका पावर ज्यादा रहता है सब हुआ। जिसका पावर, हाँ, जिसका पावर नहीं है, जो बड़ा होगा। पावर शब्द मत प्रयोग करिए, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा? अब ये पुस्तक से जब आ बना है तो यह क्या हो जाएगा? पुस्तका। क्या हो जाएगा? पुस्तका होगा, लय जुड़ा ही है, क्या बन जाएगा? अब संधि समझे? आपको कभी दिक्कत होगी संधि में? किसी को? सचिन कैसे मिलाया? रुक जाइए, समझ लीजिए। मिटा दे इसको मिटाए। सचिन समझो, ये पुस्तक लिखा हुआ है, ये आलय लिखा हुआ है, दो अलग अलग शब्द है, इतने पे कंफर्म हो? अब देखो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क है, अगर यही से समझो, इतना तोड़ने मत जाओ। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क है, क चूंकि व्यंजन है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब स्वर उसमें मिले रहते हैं। व्यंजन को तोड़ दीजिए, क और अ में टूटेगा। क व्यंजन है, इतना कंफर्म हो? व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये कंफर्म है। जब व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो क क्या है? व्यंजन है।
व्यंजन को तोड़ दो, और का बनेगा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अ निकल के आएगा, दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर को उसको जोड़ना है, उसका क्या है आ ऑलरेडी स्वर है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बोलने के लिए किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये तो है व्यंजन की स्वर की परिभाषा। जब अ और आ मिलेंगे तो इनमें बड़ा कौन है, दीर्घ कौन है, किसको प्रभावी कौन होगा, अ और आ मिलके क्या बनेंगे, कब क्या बनेगा, बात समझ में आ गई? यस सर, तुम लोग की आवाज नहीं है, जान नहीं है, यस सर, परिभाषा समझ गए कि नहीं? यस सर, हाँ? अब जो तुम्हारी परिभाषा किताब में दी हुई है कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं, यहां जाके पिट बैठेगी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं, जरा इसको समझाइए। कहाँ थे, क्या कर रहे थे लाइब्रेरी में? हैं? अभी तक कार्ड ही ले रहे थे। अंदर आओ पहले तो। ऐसे बच्चों को मैं लायक नहीं करता, खड़े रहो। ऐसे बच्चों को मैं लायक नहीं करता, क्लास छोड़ के जो घूम रहे हैं। तुमको ध्यान नहीं है, हमारी क्लास चल रही है, बीच में क्लास डिस्टर्ब करने आते हो। मे आई कम इन? छूट तो गया टॉपिक, कैसे कवर करोगे बताओ? तुम ही ना हो, क्लास नहीं करते हो, फोन करते हो कि सर होमवर्क नहीं मिला। चलो बैठो बैठो, तुम्हारे घर में बात करनी पड़ेगी। क्लास छोड़ के घूम रहे हैं, इतना सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तुमको समझ में आया? तुमसे तेज बिहान समझ रहा था उस दिन, तुमको समझ में आया? बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, कोई शर्माहट नहीं। बताओ क्यों, क्या होगा जरा बताओ। बिहान इतना तेज पकड़ा था कि पूछो, उसको मैं पढ़ा रहा था। उसकी पढ़ाई इतनी आसान है, कुछ आता नहीं है, बता रहा अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे से पढ़ता? बताना कैसे? अच्छा बताओ कैसे बना? सर क्योंकि इसका अंतिम वर्ड, किसका किस अंतिम वर्ड? सर पुस्तक और आप यहाँ आएंगे? नहीं सर। डर रहे हो बेटा? अरे यार इतना डरोगे? अब डट क्या हो, बिठा रहा हूँ, बिठा दूँ? नहीं सर, नहीं। चल लो, डरना, डरना नहीं, डरना नहीं, कोई हंसेगा नहीं, पहले तो ये जान लो। आप लोगों को अभी खड़ा कर देंगे ना, आराम से बेटा, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। फिंगर से देखो, फिंगर, फिंगर। सर ये दो हाँ कोई, मैं समझ रहा हूँ, मुझे समझना, मैं समझ रहा हूँ, आप बोलिए। शब्द है सर, इसकी जब हमने विच्छेद करा तो इसका अंतिम वर्ण अ आएगा और इसका आ, तो फिर इसका शुरू का उसका अंतिम जब में हुए तो आ बन गया, और इनको जब हमने एक साथ ज्वाइन करा तो पुस्तक आलिया बन गया, अ आ मिलके आ बन गया, तो पुस्तक आलिया। ओके, ये इतना तेज आपका अगर दिमाग होगा तब आप संधि पकड़ पाएंगे, ठीक है? चलिए संधि के प्रकार में बात कर ले। संधि को सबको समझ में आई कि नहीं? जोर से बोलो तो चिल्लाओगे तो बड़ी मार मारेंगे। अरे तो हम भी थोड़ी कहते दीवार गिरा दो। ठीक है, आज हिंदी दिवस है तो बढ़िया एंजॉय करो। आज क्या है? सुमतन पर जो मत है कंफ्यूज थी, उन्होंने सही बताया था, बट हिंदी के परिप्रेक्ष्य में उसका आंसर अलग होगा। सर जिस तरह से आंसर आप चिल्लाए थे ऐसा लगा था अभी बहुत पढ़ गए। क्या हो गया? जैसे आपने बोला गलत जवाब है ना, वैसा लगा अभी बहुत डिक्लेयर। अरे नहीं बेटा, नहीं, दरअसल आज चिल्लाने से दूर से आवाज़ सुनाई नहीं देती ना, वहाँ चिल्लाने का रीजन कुछ और था, वहाँ डिक्लेयर नहीं था, मतलब कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाए ना। उसके पहले का मामला, मैसेज वहाँ से मिला बच्चों को, वो मैसेज सर्कुलेट ना होने पाया, उसके पहले आप रोक दीजिए। समझ रहे हैं ना? ठीक है, कंफ्यूजन में चीज़ें हो जाती हैं। क्या हुआ? नहीं तो मैंने बीच में रोका तो ना, ये नहीं होगा। नहीं, वो अपनी जगह सही थी, बट वो दूसरे भाषा का है।
चलिए संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर व्यंजन स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितनी है? 3 आप लोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और यहाँ से संधि से समास से खूब प्रश्न बने हैं, पर्यायवाची से मुहावरे से खूब प्रश्न बने हैं, खूब। टोटल तो मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा 50 नहीं 50 में। हाँ सब अगर सब क्वेश्चंस मिला दोगे तब नियर अबाउट 50 जा सकता है। सर इतना क्वेश्चन सर 500 में सर 3 घंटे 5 घंटे एक क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे, वरना ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है उस पे 5 क्वेश्चन, फिर इज सर आपने ब्लैंक। कहा 3 घंटे में टोटल 5 सर 50 है सर 3 घंटे बहुत कम लगेंगे, 5 घंटे चाहिए इसके लिए। नहीं नहीं पचास क्वेश्चन है। सर ऑप्शंस भी तो होंगे, ऑप्शंस तो होंगे ना। हाँ तब एमसीक्यू है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद एमसीक्यूज हैं और वो क्या कहते हैं सही गलत है। हाँ ये समझे सबको? यस सर किसी कोई दिक्कत? अब देखिए पहले शुरुआत करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन होने वाले शब्द। स्वर संधि, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं किससे टकराएगा? इसका नाम ही है क्या? मतलब इसमें जितने भी प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर जुड़ेंगे वो स्वर ही होंगे। दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर हमेशा हमेशा स्वर होगा, तभी जाके क्या होगी? पुस्तकालय में आप देखिए और था आ था रमेश में देखिए आ है ई है कि नहीं है? इत्यादि में ई है यह है, इत्यादि इति धन आदि। आदि संधि पढ़िए, इको यड़ची है कि नहीं? यड़ संधि, सॉरी यड़ संधि। ठीक, अब स्वर संधि क्या होती है लिखिए, स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू, यही स्वर संधि। ये फार्मूला नोट कर लीजिए अपने समझ के लिए। ये स्वर धर्म स्वर लिखने का मतलब कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर भी स्वर होगा, यहाँ स्वर लिखने का मतलब है कि दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर भी स्वर होगा, वहां स्वर लिखने का मतलब है कि क्या होगा? स्वर संधि होगी। और कोई दिक्कत किसी को? टोटल इजी प्रोजेक्ट बना सकते हो। हाँ? क्या सर इसी पे होगा तो मेरा खुद बनाने का ही मन नहीं करेगा। आप तो जबरदस्ती बनवाए जाएंगे, क्यों परेशान है? अरे बहुत लंबी है। सर मैं तो भैया को दे दूंगा करने के लिए, आप डाल देंगे। ना 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 ना, बता भी रहे। आप बनाएंगे बैठ के देखिएगा। मैं सिर्फ वीडियो बनाने को बोलता हूँ। हाँ? आप वीडियो बना के भेजेंगे? ठीक है सर। हाँ? आप तो खुद बनाएंगे, राइटिंग में चेक करेंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? क्या बोला? कौन बोला? अच्छा यस सर बोला, मुझे लगा किसी ने किसी कोई दिक्कत है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं। आप अपनी क्यों लड़ाई कर रहे हैं? ठीक हो गया? अब देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? हाँ? तुम लोग क्यों संधि संधि चिल्ला रहे थे कि सर संधि नहीं आती? रुको मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। उससे देख के बता रहे हैं ना, कौन बिना देख के बता रहा है? मैं बता दे रहा हूँ, सुने। चीज है सब गर्विका सर आजकल क्लास अटेंड स्क्रीन हो शेयर रही है सर, हो रही स्क्रीन है। ऐसे कैसे होगा कि बिना स्क्रीन? अब तक तो सब चिल्लाने लगते।
तुम लोग को ऐसा ट्रिक बता दे तुम लोग जिंदगी में नहीं बोलोगे। बड़े बड़े कंपटीशन की जब बुक उठाओगे या पेपर्स देखेंगे तो उसमें यही सब प्रश्न पूछता है। इसका नाम क्या है? दीर्घ वर्ण क्या होता है? इसका मतलब कि जो भी स्वर मिलेगा वो बड़ा बन जाएगा। आप देखे थे पुस्तकालय में और आ मिले थे। ये सर उसके वजह से जो दीर्घ वाला था, वो आया। और दीर्घ ठीक, समझ गए? किसी को दिक्कत? नो सर। खुद थोड़ा अंधेरा लग रहा है, अब तो प्रकाश है। ठीक, दीर्घ संधि में किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ? नो सर। जब समान स्वर के सामने समान स्वर आ जाए, समझे कि नहीं नहीं समझे? जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अ, आ, ई, उ, हाँ, अ, आ, ई, उ, री भी मान लेते हैं। नहीं मानेंगे? छोड़, इनमें से हो और जुड़ने वाले दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी इन्हीं में से कोई हो, मतलब अ, आ, ई जब समान हो, अ के बाद आ ही आए, ई ना आ जाए, नहीं तो बिगड़ जाएगा मामला। समान स्वर आए, इसका नाम है दीर्घ संधि। सर जैसे आशा, तो आशा का क्या होगा सर? आशा। आशा तो शब्द है बेटा। तो सर उसमें कैसे होगा अगर उसमें करना चाहें? शब्द बताओ ना, एक शब्द की तो एक ही शब्द है। आशावादी। सर आशा। आशा तो एक ही शब्द है, किससे जोड़ रहे हो, किसको जोड़ रहे हो? सर आज मैंने सर वो नहीं, कभी धन इंद्र, हाँ तो और देखो इसमें भी ई और ई मिल रहे हैं ना, ई बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? हो तो बताओ, हम फिर से समझा दें। जैसे अ प्लस आ बने से आ हो जाता है, तो वैसे छोटी हूँ प्लस छोटी हूँ बने से बड़ी हूँ क्यों होगा? तो क्योंकि जो दीर्घ है वही तो बनेगा, जो बड़ा होगा वही तो बनेगा। हाँ अच्छा, तुम ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। कंफ्यूजन दूर, मिटा दे इसको। यस सर। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अभी आप कह रहे हैं कि अ और आ मिला दिए, तो ठीक है, चलिए बात समझ में आती है कि ये बड़ा है इसलिए यहाँ आ बन गया, यही है। इनका प्रश्न क्या है महिमा का कि सर ये तो हरस्व ई है, इससे मिलने वाला भी हरस्व मिल रहा है, तब ये किस आधार पर टोपी लगा के दीर्घ बन रहा है? सर इसमें आउटकम हमेशा बड़ा ही आएगा। हाँ, आप चाहे छोटा बड़ा मिलाइए, चाहे बड़ा छोटा मिलाइए, चाहे छोटा छोटा मिलाइए, चाहे बड़ा बड़ा मिलाइए, हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, दो ह्रस्व स्वर मिल रहे हैं ना सर, दो ह्रस्व स्वर मिल रहे हैं सर, उनका वही तो मैं समझा रहा हूँ साधारण भाषा में, जनरल लैंग्वेज में, कि चाहे छोटा छोटा मिलाइए, चाहे बड़ा छोटा मिलाइए, चाहे बड़ा बड़ा मिलाइए, चाहे छोटा बड़ा मिलाइए, आएगा हमेशा बड़ा। क्लियर हो गई बात? अब इसी को साहित्यिक भाषा में समझाते, हरस्व के साथ हरस्व, दीर्घ के साथ दीर्घ, दीर्घ के साथ हरस्व, हरस्व के साथ दीर्घ मिलाएंगे तो सदैव दीर्घ बनेगा। बोलो यस सर। आए। यस सर। अगला क्या है? गुण संधि। यस सर। अब से एक चीज और जानिए, जो दीर्घ संधि होगी बच्चा ना, इसमें अ, आ, ई के साथ यही मिलेंगे, समझे? इनके नीचे भी सेम चीज रहेंगी, समझे कि नहीं? मतलब ये पहला होगा तो ये दूसरे शब्द का पहला यही होगा, और या आ में से कोई एक होगा, इनके साथ यही मिलेगा, इनके साथ यही मिलेगा, ये इनके साथ नहीं मिलेंगे। अगर जैसे ही ये इनके साथ मिले तुरंत भाग जाएगा ए में, हो जाएगी गुण संधि। बोलिए हाँ, होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना कि दोनों तार प्लस माइनस में ही रहे, प्लस प्लस जहां टच किया सब खत्म। क्लियर हो गई बात? और कुछ समझाना है? गुण संधि समझा दे? समझ गए? हाँ, समास पहले संधि समझ लो। ये सर की गुण संधि
हाँ बेटा बताओ, सर गुड संधि बिल्कुल बेटा बताओ। हाँ बेटा व्यंजन संधि भी आने थी, बस इसके बाद वही पहुंच रहे हैं। अभी तो गुण पहुंचे हैं, वृद्धि में दिक्कत नहीं होगी तो यण में चलेंगे, यण में नहीं दिक्कत होगी तो अयादि चलेंगे, अयादि के बाद व्यंजन में आ जाएंगे। सर हाँ सर गुण संधि में वर्ण संधि, गुण हाँ सर गुण संधि में है कि अ प्लस उ होने से ओ हो जाता है। हाँ तो फिर सर इसमें एक और एक हाँ यण संधि में लिखा है सर उ प्लस अ होने से व हो जाता है, ठीक है? हाँ गुड। किसमें लिखा है? सर यण संधि में गुण संधि का नियम क्या है? अ प्लस व हाँ? सर गुण संधि का नियम मैं बता रहा हूँ। अ प्लस और आ के बाद ई अथवा ई आए अथवा उ आए तो अ ई का ए बनता है और उ का व बनता है, ओ बनता है, सॉरी, और उ का ओ बनता है। ठीक, ये किसके नियम है? गुण संधि की। यण संधि का नियम क्या है कि ई उ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई य में बदलेगा, उ व में बदलेगा। बोलो हाँ, यही है। अब समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? बोलो हाँ, बैठ जाओ। नहीं समझ में आया अभी भी? अच्छा खड़ी हो जाओ। तुम अ और उ एक साथ बोलो, औ बोलो, औ। अब औ बोलोगे तो देखो औ का उच्चारण हल्का हल्का आ रहा है। बोलिए, काउंट सेंस लगाइए एकदम। अ उ बोलोगे तो औ का उच्चारण आ रहा है। हाँ? हो गया? कोई दिक्कत? अब उ और अ बोल के देखो, उ व आ रहा है। अरे हम ठीक ठाक नहीं आएगा लेकिन कुछ मिलता जुलता आएगा। यस सर। आए? अब बैठिए। वृद्धि में किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत? ठीक है। उसके बाद क्या है? इको यड़ से यड़। अभी तो उसका गैरी बता रहे हैं। बता दें? चलिए, अयादि संधि। ये जो आव यावह संधि इसका संस्कृत होता है। हाँ है? ये जो आव यावह, हाँ क्या होता है? शौक हो गए? देखो, हमने बात की स्वर संधि में, पहले स्वर संधि में स्वरों की बात करें। एक कॉन्सेप्ट समझिए। दीर्घ संधि अ आ इ उ में समान मिला है, मतलब अ को अ से मिला है, आ को आ से मिला है, ई को ई से मिला है। ठीक है, दीर्घ संधि। गुण संधि में पहुंचे। गुण संधि में क्या किए? अ को ई से मिला है, अ को उ से मिला है, मतलब बढ़ते एक स्टेप बढ़ते चले गए। वृद्धि संधि में क्या किए? हाँ, मतलब बढ़ते चले गए। अब यहाँ क्या, अब उसमें क्या किए? यण संधि में ई उ का कोई किसी से भी मिला दी, कोई भिन्न स्वर आ गया। यहाँ क्या है? एक स्टेप और बढ़ जाइए। ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, ए ऐ ओ औ के बाद, मतलब अगर प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ए ऐ ओ औ इनमें से कोई हो, दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी भिन्न स्वर हो, मतलब ये न हो बाकी अ आ ई उ में से कुछ भी हो, यही तो भिन्न होगा। इससे अलग यही तो होंगे। बोलिए। मान लीजिए अगर अ आ जाता है तो एचो आव यावा, ये क्या बनेगा? अय बनेगा। क्या बनेगा? अय बनेगा। ठीक, बोलिए। इससे मिलेगा तो आय बनेगा। ठीक है। अरे पोधन अकह पावक है, पोधनक पावक है, पोधन अन पवन है, हैं? हैं? पवन पावन पौधन अन्न। समझ में आया कि नहीं बात? ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। री आएगा ही नहीं, और बनेगा, वो गुण संधि में है। ठीक, किताब में दिया है क्या री आ जाए तो?
सर अगर ए के आगे री आ गया तो कैसे आएगा, क्या बनाओगे? सर आप कोई शब्द सोचिए। क्या बनाओगे, नियम नहीं है ना। चलिए ठीक है, व्यंजन संधि पे आते हैं। अब किसी को संधि में, स्वर संधि में दिक्कत? नो सर। हाँ, बोलना मत, बोलने का तुम लोग को चार्ज देना पड़ता है। नो सर। नो सर। हैं? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम लोग स्वर संधि पढ़े थे कि स्वर के साथ स्वर, व्यंजन के साथ व्यंजन, तो व्यंजन संधि देखिए अलग होती है। सर हाँ मैसेज किया। हाँ, 11:30 बजे वाला मैटर। Yes. जाइए 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 जाइए, क्वायर वाले जाइए भाई, तुरंत जाइए। और कौन है? मैसेज हाँ, आया था मैसेज। हाँ यार। अवेयर नहीं बच्चा भाई, सर आपके पास है? करते क्या हो तुम दिन सर भर? आपके पास है? सर, मैं कौन पढ़ रहा सा? था। Choir में। 10-16 पे किया था। कब है? फोन, लैपटॉप, PS4 सब स्विच ऑफ करके कोने में रख रखे हैं, पता ही नहीं चल क्या है। चलो, व्यंजन संधि। अरे उन्नति है कि नहीं क्लास में? हमारा वाइवा भी तो होना है, इसको कल बता दें। हाँ, बस लिंक सेंड कर दीजिए। पानी बेटा, व्यंजन कल बताएंगे, परेशान मत रहना, बिल्कुल ठीक है। सर परसों बांट तुम बांट। किसको किसको लाइब्रेरी कार्ड नहीं मिला है, आ जाओ, आओ। हाँ हाँ, पानी पी लीजिए।